आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ इस प्रकार से। तो हेलो दोस्तों, मैं केजीएस के क्लास को फॉलो कर रही हूँ और बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि एग्ज़ाम जल्द होने वाली है और फॉर्म फिलअप होने का भी डेट जल्द ही आने वाला है। तो आप लोग किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप जीकेजीएस में आप स्कोर अगर करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी पब्लिकेशन का आपको प्रैक्टिस सेट ज़रूर कंप्लीट करना है। यूथ कंपटीशन बेस्ड है क्योंकि उसमें सॉल्व और आपको वहाँ पर विश्लेषण उसका दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर घटना चक्र जैसे सभी किताबों को आप पढ़ सकते हैं, या फिर आपने कोर्स लिया है उन सब से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्लास था स्टैटिक्स जीके का, जिसमें हमने कोयला और एल्युमिनियम के बारे में आज इस टॉपिक में पढ़ा था। जैसे कि भारत में सर्वप्रथम कोयले की खोज किस ईस्वी में हुई, कहाँ से हुई। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो खोज है कोयले की वो किस ईस्वी में हुई थी, और सबसे अच्छा कोयला किसे माना जाता है, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हमारा स्टैटिक्स जीके का क्लास था, जिसमें हमने यहाँ तक के प्रश्नों को हल किया है और हमने नोट्स को भी बनाया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं नोट्स बनाती हूँ क्योंकि मुझे नोट्स बनाना अच्छा लगता है और बाद में मुझे रिवीज़न करने में काफ़ी मदद मिलती है उससे, क्योंकि रिवीज़न बेस्ड है और आप एक ही बार वीडियो या फिर आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो आपको कई बार रिवीज़न करने का मौका मिलता है। उसके बाद मेरा वाईटी क्लास स्टार्ट हो जाता है। मैं वाईटी क्लास से कुछ अलग टॉपिक को कंप्लीट करती हूँ, जिसमें था हमारा नृत्य का, जो मैं पहले क्लास भी कर चुकी हूँ स्टैटिक्स जीके में, लेकिन मैं एमसीक्यू तौर पे वाईटी क्लास को भी प्रीफर करती हूँ क्योंकि उसमें ट्रिक्स वगैरह और आपका एक प्रॉपर तरीके से जो आपने पहले पढ़ा है आपका वो रिवीज़न हो जाता है। इस वजह से ज़रूरी है कि आप एक ही टॉपिक को 3-4 बार ऐसे कवर कर लें ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए, आपको वो याद हो जाए। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आपका माइंड सेट होता है। अगर आप एक ही चीज़ को, एक टॉपिक को अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो एक ही टॉपिक को, उसका एमसीक्यू बना रहे हो, प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कर रहे हो, देन आफ्टर होता है कि वो आपको भूल नहीं पाते हो, आपको वो याद रह जाता है। उसके बाद मेरा वन लाइनर क्लास, जो कि मैं महेश बर्णवाल सर की बुक को पढ़ती हूँ डेली, और मैंने उसमें आज पॉलिटी का मैं पढ़ रही हूँ। तो उसमें आज हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ को पढ़ा और उससे पहले के जितने भी मैंने प्रश्न को पढ़ा था, अंतरिम सरकार, ये सभी मैं सबका रिवीज़न की, और उसके बाद मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व किया यूट्यूब क्लास से, जिसमें भारतीय संविधान की विशेषता से स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन सभी के बारे में जो डिटेल होता है मैंने उन सब चीज़ों को पढ़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं नोट यहाँ पे बुक का मैं डाल चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इन सभी में एक चीज़ देखा कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो वाईटी क्लास पे भी आपको सेम हूबहू वैसे ही एमसीक्यू तौर पे मिल रहे थे, जिसमें मेरा स्कोर भी काफ़ी अच्छा रहा। और मैंने यहाँ पर जो पॉलिटी का है, मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया। देन आफ्टर मेरा क्लास यहाँ पे ख़त्म हो चुका था टोटल। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है फाइन आर्ट्स का, वो मेरा जो प्रैक्टिस सेट है मैं उसको कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट भी हमारा मेन जो सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट कर रही हूँ। मेरे पास 3 बुक है जिनको मैं जल्दी दोबारा प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करूँगी। तो आज मैंने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया, जिसमें 80 प्रश्न हैं, जिसमें मैंने
उसको पहले बनाया, क्वेश्चंस को बनाया OMR सेट्स जैसे। उसके बाद मैंने उसको चेक किया, जिसमें मेरा स्कोर आता है 80 में 78, जिसमें मेरा 2 गलती हो जाता है। और वो भी मेरी गलती की वजह से हो जाता है ऐसा, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन पे उतना ध्यान नहीं दे पाई थी। आज का वीडियो बस इतना ही है, और आप लोग प्रैक्टिस खूब करें। सबसे ज़्यादा आप ध्यान दें प्रैक्टिस पे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो एकदम इम्पॉर्टेंट से ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका GK GS किस प्रकार से आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।